हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम झांसी की रानी पर निबंध लिखेंगे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले वीरों में से एक थी। वे ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की सेना में मोर्चा लिया और रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गई, परंतु जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मन्नू बुलाते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भगीरथी सप्रे। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मां के निधन के बाद घर में मन्नू की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए पिता मन्नू को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहाँ मन्नू के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और लोग उन्हें छबीली कहने लगे। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मन्नू को शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। सन 1842 में मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और इस प्रकार वे झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, पर 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। उधर गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव परलोक सिधार गए। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और झांसी ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत बालक ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का निर्णय लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जैन लॉन की सलाह ली और लंदन में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था, इसीलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को झांसी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें रानी के महल में जाना पड़ा। 7 मार्च 1854 को सॉरी फ्रेंड, मुझसे कोई गलत बटन दब गया था, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं को भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की जंग में कई और अपदस्थ जैसे अंग्रेजी हड़प नीति के शिकार राजाओं जैसे बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला, शाहगढ़ के राजा, वानमपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। सन 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी और मार्च में शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया। इस रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिक की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, पर 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते महान आत्मा वीरगति को प्राप्त हो गई। धन्यवाद।